सभी साथियों को सबसे पहले तो नमस्कार। क्या आप भी कर रहे हो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी? देखो, ये एक ऐसी भर्ती है जब आप उस वर्दी को पहनते हो तो वर्दी को पहनने के बाद जो मोटिवेशन, जो उत्साह, जो जुनून आपके अंदर होता है उसकी बात ही अलग होती है। तो अगर आप भी कर रहे हो पुलिस कांस्टेबल भर्ती की तैयारी तो आपके लिए वीडियो होने वाली है, इसको बिल्कुल भी स्किप ना करें। मैं आज आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में कि भाई पुलिस कांस्टेबल में आपके 6 नंबर कैसे प्लस हो सकते हैं। बस आपको एक डिप्लोमा करना है, इस डिप्लोमा को करते ही 6 नंबर आपके प्लस हो जाएंगे, मतलब 6 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये क्लास इस पूरे डिप्लोमा के बारे में होने वाली है। इसमें मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि भाई डिप्लोमा कैसे करना है, कहाँ से करना है, क्या सच में नंबर बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, या कितने नंबर बढ़ेंगे, वो सारी बातें अपन इस क्लास में आज करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तो। और जितने भी 12th क्लास स्टूडेंट हैं, इसके अलावा भाई बहन जितने भी, वो सभी बड़े और छोटे जितने भी भाई बहन हैं, वो सभी अगर आप पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास बिल्कुल भी स्किप ना करें। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होने वाली है, बिकॉज आपको पता है कि आने वाले टाइम में अभी 9,000 प्लस वैकेंसीज आने वाली है पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए। तो आप आराम से इस क्लास को अच्छे से देखें और अपनी वैकेंसी में 6 नंबर को एड ऑन करें। चलिए, तो अगर अपन बात करें सबसे पहले तो देखिए स्टूडेंट्स, अगर मैं बात करूं एक डिप्लोमा की, तो डिप्लोमा करा कौन रहा है, सारे क्वेश्चंस यहाँ पर हैं। देखिए भाई, पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। सबसे पहले तो डिप्लोमा करा कौन रहा है भाई, अगर अपन बात करें सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी जो कि जोधपुर में है। कौन करा रहा है इस डिप्लोमा को? तो याद रखना है, सरदार पुलिस पटेल यूनिवर्सिटी करा रही है इस डिप्लोमा को, जो कि कहाँ पर है, जोधपुर में है। इतना याद रखना है आपको। सबसे पहला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आएगा कि भाई क्या ये डिप्लोमा सच में काम आएगा? तो हाँ, पहले ही बता दूं पहला क्वेश्चन का आंसर कि हाँ भाई ये डिप्लोमा सच में काम आएगा, और डिटेल में बात करेंगे। सेकंड क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा कि डिप्लोमा की योग्यता क्या होगी, 12th पास आउट आप होने चाहिए, इस पर भी बात करेंगे। कौन सा डिप्लोमा सही होगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि डिप्लोमा बहुत सारे होते हैं। जैसे एनसीसी भी कराती है डिप्लोमा, जिसमें ग्रेड सी का डिप्लोमा होता है जिसके 10 नंबर मिलते हैं, ग्रेड बी का डिप्लोमा होता है जिसके 8 नंबर मिलते हैं, और ग्रेड ए का डिप्लोमा होता है जिसमें आपको 6 नंबर मिलते हैं। होमगार्ड का भी डिप्लोमा होता है, ये पुलिस कांस्टेबल के डिप्लोमा आया है। तो सारी बातें बताएंगे। कौन से डिप्लोमा के कितने नंबर मिलते हैं, तो जो मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ इसके आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, ये भी बात करेंगे। क्या डिप्लोमा में फेल भी हो सकते हैं, ये भी बात करेंगे। डिप्लोमा करने से कितने नंबर मिलेंगे, ये भी बात करेंगे। इसके अलावा अगर अपन बात करें, एज कितनी होनी चाहिए डिप्लोमा करने के लिए। और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सीईटी के अंदर आएगी या सीईटी के बाहर आएगी? ठीक है, तो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती सीईटी के अंदर आएगी, सीईटी के बाहर आएगी, मतलब उसके लिए सीईटी करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, वो सारी बातें हम इस क्लास में देखने वाले हैं। चलिए करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको सीईटी के बारे में बता देता हूँ, देन उसके बाद पुलिस कांस्टेबल की भर्ती पर भी आएंगे, डिप्लोमा पर भी आएंगे। सीईटी की बात करें तो आपको पता है एक 12th लेवल पर आप एग्जाम दे सकते हो और एक आप एग्जाम ग्रेजुएशन लेवल पर दे सकते हो। ठीक है, 12th लेवल की सीईटी के जो फॉर्म है बच्चों, ठीक है, वो जुलाई 2026 में भरे जाएंगे और एग्जाम दिसंबर 2026 में होने वाला है। सीईटी 12th लेवल के याद रखना है। और सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के फॉर्म भरे जाएंगे जून 2026 में, और एग्जाम होने वाला है नवंबर 2026 में। कब होने वाला है? नवंबर 2026 में एग्जाम होने वाला है ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी का। और 12th लेवल की सीईटी का कब होने वाला है? दिसंबर 2026 में होने वाला है। तो जितने भी साथी 12th क्लास पास आउट हो चुके हैं वो 12th लेवल की सीईटी जरूर करेंगे, और जो ग्रेजुएशन कर चुके हैं वो ग्रेजुएशन लेवल की सीईटी जरूर करेंगे। और ग्रेजुएशन वाले 12th लेवल की सीईटी भी कर सकते हैं। पर जो 12th पास आउट हुए हैं, अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में हैं, उनको 12th लेवल की सीईटी जरूर से जरूर करनी है, बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। बिकॉज आने वाली बहुत सारी वैकेंसीज हैं जो सीईटी के अंदर आएंगी। तो आपको जल्दी से जल्दी, जैसे ही फॉर्म आ जाएं, जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे, आपको जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई कर देना है और सीईटी को पास आउट करना है। ठीक है, चलिए, एक मुख्य क्वेश्चन ये है कि भाई जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती है, पुलिस कांस्टेबल की जो भर्ती है, क्या ये सीईटी के अंदर होगी या सीईटी के बाहर होगी? तो देखो, बहुत सारे एजुकेटर्स बता रहे हैं कि भाई सीईटी के अंदर होगी, क्योंकि इसका रीजन उन्होंने, मैं आपको रीजन बता रहा हूँ दोनों चीज़ों का, क्योंकि इसका रीजन उन्होंने बताया कि भाई पहले जो वैकेंसीज आई थी पुलिस में, उसमें भी अगर अपन देखें तो सीईटी के अंदर आई थी काफ़ी वैकेंसीज। अब बोला गया है कि भाई अब भी जो वैकेंसी आएगी वो सीईटी के अंदर आएगी। और कुछ एजुकेटर्स बोल रहे हैं कि देखो शायद ऐसा भी हो सकता है कि सीईटी के अंदर ना आए पुलिस कांस्टेबल की भर्ती, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कुछ एजुकेटर्स का कहना यह भी है कि भाई जो सीईटी है वो 2-3 साल में आ रहा है, जबकि अपने देश में अपन ऐसा कह सकते हैं कि भाई ज़्यादा प्रशासन की आवश्यकता है। तो पर ऐसा भी हो सकता है कि भाई जो पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी है वो सीईटी के बाहर हो। अब सीईटी के अंदर होगी या बाहर होगी,
इसका कंक्लूजन, इसका कंफर्मेशन मैं आपको नहीं दे सकता हूं अभी, बिकॉज मुझे भी पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हाँ, मैंने आपको दोनों बातें बता दी कि बाहर बोल रहे हैं लोग बाग, क्यों बोल रहे हैं। कुछ एजुकेटर बोल रहे हैं कि भाई बाहर होगी तो रीजन क्या बता रहे हैं, कुछ एजुकेटर बोल रहे हैं कि अंदर होगी तो रीजन क्या बता रहे हैं। मैंने आपको रीजन बता दिए हैं, ठीक है। चलिए, बाकी मेरी एडवाइस बस ये है, जो अभी बीएससी फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीकॉम फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर में है, वो 12th लेवल की सीईटी जरूर करेंगे, भूलना नहीं है। साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, एग्रीकल्चर, कोई भी स्ट्रीम हो आपके पास, जो 12th लेवल 12th कर चुका, सॉरी मतलब ग्रेजुएशन कर चुके हैं, कंप्लीट हो चुका है जिनका ग्रेजुएशन, याद रखना है आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल जरूर से जरूर करना है, भूलना बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है। अगर अंदर आती है तो आपका सीईटी कंप्लीट हो जाएगा, जब तक टेंशन नहीं लेना है आपको, और बाहर आती है तो फिर आप कर ही सकते हो इजी में, ठीक है। तो वो सारी बात है। अगली बात, तो सीईटी तो करना ही है। अब पहला क्वेश्चन आपका, हम एक एक क्वेश्चन ले लेते हैं आपका। देखिए, क्या भाई जो सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी है, ठीक है, सरदार पुलिस पटेल यूनिवर्सिटी जो है, वो डिप्लोमा काम आएगा या नहीं आएगा भाई साहब? तो यस, डिप्लोमा काम आएगा। किस वैकेंसी में? तो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी में काम आएगा, याद रखना है एक बात। इससे आपके कितने नंबर एड ऑन होंगे? तो 6 नंबर आपके एड ऑन होने वाले हैं, तो आपको डिप्लोमा जरूर से जरूर करना है। अगर अपन बात करें क्या होमगार्ड में भी ये डिप्लोमा काम आएगा, तो नो, नहीं आएगा भाई, ठीक है। क्या एसआई की भर्ती में भी डिप्लोमा काम आएगा? तो नहीं, इसमें भी नहीं आएगा। केवल किसके लिए बता रहा हूं मैं यहाँ पर आपके लिए? राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में, ठीक है, ये डिप्लोमा काम आने वाला है, जिसमें 6 नंबर एड ऑन होने वाले हैं, याद रखना है, ठीक है। आपको इस यूनिवर्सिटी के बारे में मैं थोड़ा बता देता हूँ। आपको ना तो फॉर्म भरने जाना है जोधपुर, ना ही आपको हार्ड कॉपी जमा कराने जाना है जोधपुर। फॉर्म भी ऑनलाइन भर जाएगा, हार्ड कॉपी भी ऑनलाइन जमा हो जाएगी, याद रखना है। हाँ, बस आपको एग्जाम देने जाना है 2 बार, 2 सेमेस्टर हैं, याद रखना है। एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम होते हैं, मतलब कि 2 सेमेस्टर में कितने एग्जाम हुए? 4 एग्जाम हुए, ठीक है। तो आपको 2 बार जाना है, एक सेमेस्टर के दोनों एग्जाम एक ही दिन में हो जाते हैं, तो याद रखना है आपको 2 बार जोधपुर जाना है बस एग्जाम देने के लिए। बाकी आपको जोधपुर नहीं जाना है, 2 बार के अलावा आपका सारा काम ऑनलाइन हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत सही बात है। यहाँ पर ये मैंने सारा लिख दिया, ओनली 2 बार जाना है, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई एक सेमेस्टर में 2 एग्जाम होते हैं, टोटल 2 सेमेस्टर हैं, ठीक है। एग्जाम कब होगा भाई? तो याद रखना है एग्जाम सितंबर और अक्टूबर के आसपास हो सकता है, याद रखना है, ठीक है। इसका डिप्लोमा का नाम बता देता हूँ आपको मैं। देखो, 2 डिप्लोमा है यहाँ पर, 2 डिप्लोमा है। डिप्लोमा की योग्यता क्या है? तो मैंने आपको बता दिया, 12th पास आउट होने चाहिए आप। देखो, डिप्लोमा की योग्यता क्या है, उससे पहले डिप्लोमा बता देता हूँ। 2 डिप्लोमा मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट कर रहा हूँ, एक तो डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी और एक डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। जिसमें भी अगर आप मेरे से पूछो कि दोनों करने हैं भैया या फिर एक करना है, देखो करना एक है। या तो आप कर लो डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, या फिर आप कर लो डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन। अगर आप मेरे से पूछोगे कौन सा बेस्ट रहेगा, तो डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, बहुत बढ़िया डिप्लोमा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अगर अपन बात करें तो याद रखना है कि भाई क्या क्राइटेरिया? 12th पास होनी चाहिए आप, ठीक है, 12th पास आउट होनी चाहिए, याद रखना है। बाकी इस पीडीएफ को भी समझाऊंगा डिटेल में, बस अभी ये देख लो डिप्लोमा की योग्यता क्या होगी। तो मैंने आपको बता दिया 12th पास आउट आप होने चाहिए। दोनों डिप्लोमा के नाम मैंने आपको बता दिए। आपको कौन सा करना है, मतलब अगर आप मेरे से सजेशन लो तो डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन आप कर सकते हो, याद रखना है, ठीक है। जो कि अपन कह सकते हैं 1 ईयर का होगा मैक्सिमम, ठीक है। हाँ, कभी कभी थोड़ी बहुत डिले देखने को मिला है, ऐसी बात भी नहीं है, कभी कभी डिले देखने को भी मिला है, लेकिन फिर भी डिप्लोमा बिल्कुल सर्टिफाइड मिलेगा आपको। इसके साथ आपके नंबर एड ऑन होंगे तो आप कर सकते हैं, ठीक है, करना ही है मेरे हिसाब से। तो बाकी ये पीडीएफ में अभी आपको समझाऊंगा आगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या हो सकता है। कौन से डिप्लोमा में कितने नंबर मिलते हैं? तो मैंने आपको बताया कि जो 1 साल का डिप्लोमा आप जो करने वाले हो, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला, डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये 1 साल का होने वाला है, 6 नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर कोई डिप्लोमा 2 साल का है तो उसके आपको 10 नंबर मिलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई एनसीसी के कुछ डिप्लोमा है, जैसे ग्रेड सी का डिप्लोमा है तो उसमें आपको 10 नंबर मिलेंगे, ग्रेड बी का डिप्लोमा है तो उसमें 8 नंबर मिलेंगे, होमगार्ड का डिप्लोमा होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो अपन जो बात कर रहे हैं, डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, इन दोनों डिप्लोमा में अगर अपन बात करेंगे तो आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं। 1 साल का डिप्लोमा है, याद रखना है। एक क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है। अगला क्वेश्चन आपके माइंड में ये आ सकता है कि क्या डिप्लोमा में फेल भी होते हैं? जी हाँ, डिप्लोमा में फेल भी होते हैं, याद रखना है। आपको मिनिमम 40% मार्क्स तो चाहिए। कितने चाहिए? 40% मार्क्स चाहिए आपको, याद रखना है। इसमें फेल भी होते हैं, तो डिप्लोमा में फेल भी होते हैं। सिलेबस कहाँ से मिलेगा डिप्लोमा का? तो याद रखना है आपको सरदार पटेल यूनिवर्सिटी
कि जो मेन वेबसाइट है वहां पर से आपको सिलेबस मिल जाएगा। और ये सरदार पटेल यूनिवर्सिटी जैसे ही आप एडमिशन ले लोगे यहाँ पर, तो आपको आपकी मेल पर नोट्स की पीडीएफ भी प्रोवाइड कराएगी। क्या प्रोवाइड कराएगी? नोट्स की पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। यहाँ पर याद रखना, पूरा सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप एडमिशन कंफर्म कर लोगे। और वैसे भी अगर आप सिलेबस देखना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जाकर के सिलेबस देख सकते हो। वेबसाइट अभी बताऊंगा आगे। कंप्लीट है यहाँ तक की बात है, तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका जो हो सकता है, अच्छा ये सारी बातें तो यहाँ तक हो गई थी, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके हो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ और कौन कौन से क्वेश्चन हो सकते हैं। तो सीईटी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि हाँ भाई सीईटी के अंदर आएगा। अब थोड़ा डिप्लोमा देख लेते हैं भाई, मतलब अब थोड़ा अपन डिप्लोमा एक बार देख लेते हैं कि डिप्लोमा में क्या है क्या नहीं है, वो सारी बातें। थोड़ा सा वेट आप कर लो। ये लो, चलिए ये आपका डिप्लोमा आ चुका है, ये आपका डिप्लोमा आ चुका है सरदार पटेल। इसको थोड़ा एचडी में हो जाने दो, हो गया ओके। देखिए, सरदार पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ पुलिस सिक्योरिटी एंड क्रिमिनल जस्टिस जोधपुर, याद रखना है आपको। ठीक है, अगर अपन इसकी बात करें, अगर अपन इसकी बात करें तो याद रखना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई यहाँ पर जो डिप्लोमा और सर्टिफिकेशन कोर्सेज हेतु दिशा निर्देश इस वाले पूरे के पूरे पीडीएफ में दिए गए हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, सबसे पहले इसकी मेन वेबसाइट पर आप जा सकते हो। ठीक है, वेबसाइट www.pulisuniversity.ac.in। ठीक है, यहाँ पर आप जा सकते हो। याद रखना है, इस ईमेल पर आप मैसेज करके admission@pulisuniversity.ac.in आप जानकारी ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगर अपन बात करें, अपन सीधा आते हैं डिप्लोमा पर। आवेदन पत्र भरने की जो अंतिम तिथि है वो 25 जून 2026 है। याद रखना है, आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो कब तक, अगर आपको डिप्लोमा करना है तो फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट क्या है, 25 जून है। क्या है? 25 जून 2026, 25 जून 2026 है। याद रखना है, अगर आपको फॉर्म अप्लाई करना है, अगर आपको डिप्लोमा करना है, जो कि करना चाहिए। ठीक है, कोर्स फीस जमा कराने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 है। कोर्स की जो फीस है बताऊंगा कितनी है अभी। तो कोर्स की जो फीस है उसको जमा कराने की जो अंतिम तिथि है वो कितनी बताई गई है यहाँ पर, तो याद रखना है उसके बारे में बताया गया कि कितना है, 30 जून 2026। 30 जून 2026 तक आप अपने कोर्स की फीस जमा करा सकते हो। 25 जून 2026 तक आप फॉर्म भर सकते हो। अंतिम तिथि के उपरांत प्राप्त आवेदनों को स्वीकार नहीं किया जाएगा एवं अमान्य कर दिया जाएगा। अगर डेट निकल जाने के बाद अप्लाई करोगे तो कोई सेंस की बात नहीं निकलेगी। ठीक है, बाकी ये सब आप पढ़ लेना एक बार। ठीक है, ईमेल वगैरह में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, आप इनबॉक्स में चेक कर सकते हो। ठीक है, अगर इनबॉक्स में भी नहीं दिखे तो आप ईमेल को स्पैम में ईमेल के स्पैम में चेक कर सकते हैं। वो सारी बातें आप इस बार पढ़ लेना। मैं इसको आप हमारा जो टेलीग्राम चैनल है कॉन्सेप्ट विद केएस सर, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो सारी चीजें आप पढ़ सकते हो। ये आगे देखिए, यदि आपने शुल्क जमा करवा दिया, जो हाईलाइटेड पॉइंट है उनको पढ़ता हूँ। यदि आपने शुल्क जमा करवा दिया है और आपके खाते से भुगतान कट गया है लेकिन स्टेटस पेड नहीं दिख रहा है तो कृपया 1 या 2 दिन तक प्रतीक्षा करें ताकि स्टेटस अपडेट हो सके। आपने फीस जमा करा दी, पैसे आपके अकाउंट से कट गए हैं लेकिन उधर नहीं पहुंचे, आपको नहीं बताया जा रहा है। ठीक है, मतलब कंफर्मेशन नहीं मिला है आपको फोन पे की तरफ से या कोई भी आप जो यूज करते हो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म उसकी तरफ से, तो 1 दिन का आप वेट करें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा बात कर लेते हैं अपन डिप्लोमा की। देखो, अगर बात करें डिप्लोमा की तो ध्यान से देखना है आपको, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, इसकी अगर अपन बात करें तो याद रखना है, अगर आप दोनों मोड हैं, रेगुलर भी रख सकते हो, प्राइवेट भी रख सकते हो। अगर रेगुलर रखते हो तो ड्यूरेशन 1 साल का होने वाला है, जिसमें अपन कह सकते हैं कि भाई जो सीट्स हैं वो 40 होने वाली हैं। ठीक है, और 12th पास इन एनी डिसिप्लिन, कुल मिलाकर के आप 12th पास आउट होने चाहिए बस, किसी भी स्ट्रीम में। ठीक है, पर अपन कर सकते हो, आप प्राइवेट कर सकते हो जो कि 1 साल का है, इसमें आपको मैक्सिमम सीट मिलने वाली है। याद रखना है, इसमें भी 12th पास आउट है, तो आप प्राइवेट कर सकते हो, बेस्ट ऑप्शन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। रेगुलर कर सकते हो, चॉइस आपकी है। रेगुलर अगर आप ये वाला करते हो डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, तो रेगुलर में आपको 1 ईयर 40 सीट है, लेकिन प्राइवेट करते हो तो 1 ईयर मैक्सिमम सीट है। तो अगर आप बाहर से हो, डिस्टेंस है, आप नहीं जा पा रहे हो वहां पर, तो आप प्राइवेट कर लीजिए, एक ही बात है। प्राइवेट जब आप कर लोगे तो उसके लिए भी आपको 12th पास आउट चाहिए, इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए अगर आप अब मेरे से पूछो कि इन दोनों में से कौन सा करें, तो मैंने आपको बता दिया, आप डिप्लोमा इन एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, 1 साल का होने वाला है, चाहे आप प्राइवेट करोगे तो भी 1 साल का है और रेगुलर करोगे तो भी 1 साल का है। ठीक है, याद रखना है।
हाँ, जाना नहीं है आपको पढ़ने के लिए, मैंने आपको बताया केवल आपको एग्जाम देने जाना है, बाकी सारी चीजें आपको ईमेल पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी, आपका फॉर्म ऑनलाइन भर जाएगा और इसके अलावा आपकी हार्ड कॉपी भी आप ऑनलाइन जमा करा सकते हो। ये भी बात मैंने आपको बता दी। अगली बात अगर करें, सर डिप्लोमा की फीस कितनी होगी, तो पहले 5,000 के अराउंड कुछ बताते थे, लेकिन अभी वर्तमान में अगर अपन बात करें तो 8,000 के आसपास इसकी फीस है, मतलब 8,000। ठीक है, 8,000 याद रखना है। तो फीस मैंने आपको बता दी है, फीस मैंने आपको बता दी है 8,000। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो ये फीस होने वाली है आपकी। चलिए आगे अगर अपन बात करें तो आगे थोड़ा और देख लेते हैं क्या चीज़ें बताई गई हैं। ठीक है, हाँ, अगर अपन देखें तो फॉर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एमबीएस कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये अपन कह सकते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन फीस लगने वाली है। इसके अलावा एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप जितने भी हैं उनके लिए 100 रुपये फीस लगने वाली है, याद रखना है। ठीक है, नेम ऑफ कोर्स डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, अगर अपन इसकी बात करें, देखो आप एक बार थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, 8 नहीं 8,500 है, थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, हो जाती हैं गलतियाँ। ठीक है, अगर अपन बात करें डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी, वैसे मैंने इसका बताया था 8,000, पर इसका जो सही है वो है 8,500। देखो पहले इसका बात करते हैं, डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी। डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी की अगर अपन बात करें, चाहे अगर अपन बात करें रेगुलर अगर आप करते हो तो आपकी फीस कितनी हो जाएगी, तो आपकी फीस होगी 10,000, और प्राइवेट अगर आप करते हो तो आपकी फीस होती है 8,500 रुपये। कितनी होती है, 8,500 रुपये होती है, याद रखना पूरे साल की। ठीक है, 8,000 नहीं 8,500। इसमें भी अगर अपन बात करें डिप्लोमा इन पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में, इसमें भी सेम यही है कि अगर आप रेगुलर करते हो स्टूडेंट्स तो रेगुलर आपको फीस देनी पड़ेगी 10,000, और अगर आप प्राइवेट करते हो स्टूडेंट्स तो आपको प्राइवेट में फीस देनी पड़ेगी कितनी, 8,500। कितनी देनी पड़ेगी, 8,500 आपको फीस देनी पड़ेगी, इतना याद रखना है। मैंने 8,000 बताया था, मिस्टेक हो गई, ठीक है, गलती हो गई। राइट आंसर है 8,500। ठीक है, तो अगर आप प्राइवेट करते हो तो आप प्राइवेट ही करिए, क्योंकि आप इधर वाले इलाके से हो, डिस्टेंस ज़्यादा है, तो आप प्राइवेट कर सकते हैं। रेगुलर चाहें तो 40 सीट है, तो 40 सीटों पर लड़ना पड़ेगा आपको, लेकिन अगर आप प्राइवेट करते हो तो आपको मैक्सिमम सीटें मिलेंगी और 8,500 में आपको डिप्लोमा हो जाएगा और आपके 6 नंबर एड ऑन हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा डिप्लोमा और कुछ डाउट आपके हो सकते हैं, तो ये बार सारी बात समझ में आ गई होगी आपको कि भाई क्या मामला है, डिप्लोमा कहाँ से होगा, जोधपुर यूनिवर्सिटी से होगा, मैंने आपको बता दिया, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी से, जोधपुर से, ये भी मैंने आपको बता दिया। 1 साल का होने वाला है, इतनी फीस लगने वाली है, प्राइवेट भी कर सकते हो, रेगुलर भी कर सकते हो, फॉर्म भरने में कितना पैसा लगेगा ये भी मैंने आपको बता दिया। अब कुछ और डाउट्स आपके जो हो सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन भी कर रखे हैं, तो देखो अगर मैं बताऊँ आपको, और भी बहुत सारे आपके डाउट्स हो सकते हैं। तो और डाउट्स क्या हो सकते हैं, सबसे पहले तो डाउट ये हो सकता है आपका कि सर डिप्लोमा करना चाहिए क्या, हाँ बिल्कुल करना चाहिए, मैंने पहले भी बताया है, डिप्लोमा आप जरूर से जरूर करें। कभी कभी डिले देखने को मिला है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, अधिकतर अपन को देखने को बिल्कुल सही मिला है। मतलब डिप्लोमा तो वैलिड है, लेकिन हाँ 1 बार या 2 बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई जो एग्जाम है उसमें टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, मतलब 1 साल की जगह अपन कह सकते हैं 15 महीने 16 महीने, इतना सा डिले हुआ है बस। लेकिन अगर अपन बात करें तो अपन कह सकते हैं वैलिड डिप्लोमा है, आप डिप्लोमा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और डाउट आपके क्या हो सकते हैं, तो और डाउट हो सकते हैं आपका फीस वन टाइम होगी, जी हाँ फीस वन टाइम होगी। अगर आपका एक और डाउट ये होता है कि फीस एक बार देनी है, तो फीस आपको एक बार देनी है, इतना याद रखना है। ठीक है, कुल सेमेस्टर कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया है, टोटल सेमेस्टर की बात मैंने आपको बताई है। अगर कुल सेमेस्टर की अगर अपन बात करें तो मैंने आपको बताया है कि टोटल सेमेस्टर कितने होने वाले हैं आपके, तो टोटल जो सेमेस्टर होने वाले हैं आपके 2 सेमेस्टर हैं, 2 सेमेस्टर होने वाले हैं, 2 सेमेस्टर होने वाले हैं। ठीक है, एक सेमेस्टर की अगर अपन बात करें तो याद रखना है 2 सेमेस्टर होंगे, एक सेमेस्टर, ठीक है मान के चलो 2 सेमेस्टर, ऐसे नहीं ऐसे लिखते हैं, 2 सेमेस्टर होंगे, और एक सेमेस्टर में अगर अपन बात करें तो 2 पेपर होंगे, कितने होंगे, 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर इसमें, तो टोटल पेपर 2 और 2 4, 4 पेपर होने वाले हैं। पर जो एक सेमेस्टर है उसके दोनों एग्जाम एक ही दिन में हो जाते हैं, मतलब आपको जोधपुर केवल 2 बार जाना पड़ेगा, सेमेस्टर 1 देने के लिए और सेमेस्टर 2 देने के लिए। ठीक है, और आपके डाउट्स कुछ लिखे हैं मैंने यहाँ पर, पेपर देने कहाँ जाना है, जोधपुर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसकी पढ़ाई कहाँ से करें, तो देखो भाई इसकी पढ़ाई कहाँ से करें, एक मुद्दा ये भी सामने आया है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, काफ़ी सारे साथियों ने पूछा है कि इसकी पढ़ाई कहाँ से करें। तो आपके पास ऑप्शंस हैं, आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इसकी पढ़ाई, या तो आप इसकी पढ़ाई कहाँ से कर सकते हो, ऑनलाइन कर सकते हो, कोई भी एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म, मैं आपको कोई भी प्लेटफॉर्म सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, आपको जो ठीक लगता है, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म हैं, या बड़े का मतलब ये नहीं है कि भाई आप छोटे प्लेटफॉर्म पर ट्रस्ट मत करो, चॉइस आपकी है बच्चों, जैसा आपको ठीक लगता है, जैसा आप रिसर्च कर पाते हो उस हिसाब से
क्योंकि मैं इसकी तैयारी नहीं कराता हूँ या हमारी और भी जो टीम है इसकी तैयारी नहीं कराती हैं, तो चॉइस आपकी है। आप किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से तैयारी कर सकते हो, या आपके सिटी में आप जहाँ पर रहते हो या आपके कस्बे में कोई ऑफलाइन कोचिंग है जो इसकी तैयारी करा रही है, तो आप वहाँ पर भी इसकी जानकारी अच्छे से ले सकते हो। जानकारी का मतलब तैयारी कर सकते हो, नॉलेज तो पूरी मैंने आपको यहाँ पर बता दी कि कैसे होगा क्या होगा, वो सारी बात है। अगर आप जैसे शाहबाद, समरानिया, कैलवाड़ा वाले इलाके से हो, तो कैलवाड़ा में सिद्धेश्वर क्लासेज है, आप वहाँ से पूरी मतलब अपन कह सकते हैं तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर तैयारी कर सकते हो। अगर आप बारह कोटा इधर से हो, तो यहाँ पे भी बहुत सारी क्लासेज हैं, यहाँ पे जो भी तैयारी करा रहे हैं आप उनसे तैयारी कर सकते हो। जयपुर, जोधपुर से हो तो वहाँ पे भी बहुत सारी ऑफलाइन क्लासेज हैं, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन तैयारी नहीं करना चाहते हो तो आप ऑनलाइन तैयारी भी कर सकते हो, जो प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्रोवाइड करा रहे हैं उनमें से किसी एक को सेलेक्ट करके, वो चॉइस आपकी रहेगी, ठीक है। तो मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ, तैयारी कैसे करनी है बस आपको बता रहा हूँ, मोड बता रहा हूँ, तरीके बता रहा हूँ कि ऑनलाइन भी कर सकते हो, ऑफलाइन भी कर सकते हो, ठीक है। फिर भी अगर आपको लगे कि सर बेस्ट कौन सा है, तो आप मुझे एक बार मैसेज कर देना, जो मुझे ठीक लगेगा, ठीक है। मैं किसी का फेवर नहीं कर सकता हूँ, किसी के अगेंस्ट में नहीं जा सकता हूँ, जो मुझे ठीक लगेगा उसके अकॉर्डिंग मैं बता दूंगा, देख के रिसर्च करके। चलिए अगली बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। और क्या डाउट हो सकते हैं भाई? क्या इसमें फेल भी हो सकते हैं? तो मैंने आपको बता दिया, इसमें फेल भी हो सकते हैं। इसकी तैयारी कितनी करनी चाहिए? तो देखो भाई, इसकी तैयारी करनी चाहिए, जो चीज़ें आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है, जोधपुर यूनिवर्सिटी के द्वारा, जो मैं आपको नाम ले रहा हूँ, सरदार पटेल पुलिस यूनिवर्सिटी, जो पीडीएफ आपको वो दें उससे आप पढ़िए। या फिर अगर आप तैयारी करते हो ऑफलाइन या ऑफलाइन, तो आपको दिक्कत लेने की आवश्यकता नहीं हो, वैसे भी आपकी तैयारी हो जाएगी, अगर आप वहाँ से भी करते हो तो भी तैयारी हो जाएगी, टेंशन नहीं लेना है। ओके, ये वाली डाउट हो गया आपका क्लियर। और कौन से डाउट हैं आपके, मैं बता देता हूँ। देखो कुछ डाउट्स और हैं। ओके, बस एक मिनट का वेट करो, थोड़े डाउट और देख लेता हूँ ताकि क्लास कंप्लीट हो जाए पूरी। चलो, कुछ डाउट और हाँ, कुछ डाउट और हैं इसमें। अगर अपन बात करें, इसके लिए जोधपुर जाना पड़ेगा, जी हाँ आपको जाना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारे डाउट्स मैंने आपको बताए हैं कि भाई इसमें आप क्या कर सकते हो। अब मेरा पर्सनल सजेशन आप मान करके चलिए कि देखो, चॉइस आपकी, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको डिप्लोमा करना चाहिए स्टूडेंट्स, क्योंकि देखो 6 नंबर का मतलब यहाँ पर केवल 6 नंबर नहीं है, क्योंकि ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम है। देखो, और प्रतियोगी परीक्षाओं में 6 नंबर का मतलब आप 6% ही मान के चलिए। 6 नंबर का मतलब आप 6 नंबर ना माने, 6 नंबर का मतलब आप 6% माने, क्योंकि देखो आपको भी पता है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में एक एक नंबर से सिलेक्शन रुक जाता है और सिलेक्शन हो जाता है। तो 6 नंबर अगर आपको मिल रहे हैं तो मेरे हिसाब से आपको डिप्लोमा करना चाहिए, ठीक है। और देखो, जब आप पुलिस बनते हो स्टूडेंट्स, तो उसका जो जज्बा होता है, उसकी जो फीलिंग होती है वो अलग ही होती है। मेरे कुछ दोस्त, मेरे कुछ बड़े भाई हैं पुलिस में अभी, तो जब मैं उनको देखता हूँ तो मुझे भी लगता है कि क्या डिसिप्लिन है, क्या रुतबा है। इसके अलावा अपन कह सकते हैं कि मतलब कितना अच्छा टाइम वो रहता है, मतलब उनका कितना अच्छी लाइफ स्टाइल रहती है उनकी। इसके अलावा आप सोसाइटी में बहुत सारी चीज़ें चेंज ला सकते हो, वो तो अपन कह सकते हैं कि भाई बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो आप। और पुलिस कांस्टेबल बनना, आप अगर आप में से किसी स्टूडेंट्स को या किसी भाई बहन को ऐसा लगे कि सर पुलिस कांस्टेबल बनने में क्या ही है, देखो भाई, देश की सेवा छोटे लेवल से कर सकते हो, बड़े लेवल से भी कर सकते हो, कुछ नहीं हो तो भी कर सकते हो, ठीक है। तो देश की सेवा करने का मौका मिलता है, आप अच्छे से कर सकते हो। हाँ, बिना बने भी आप देश की सेवा कर सकते हो, वो नहीं कह रहा हूँ, पर भाई अगर आप तैयारी कर ही रहे हो, अगर आप बनना ही चाहते हो, तो क्यों ना बिल्कुल 6 नंबर लेकर ही बनो, ताकि तैयारी और ईजी हो जाए। और मेरा कहना तो ये है कि जो भाई कैपेबल हैं, जो भाई एलिजिबल हैं, और जिनकी इच्छा है, भाई बहनों की सभी की, जिनकी इच्छा है बनना, वो जरूर से जरूर अप्लाई करें और इस डिप्लोमा को करें, ठीक है। तो मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन दी है आज इस डिप्लोमा के बारे में, सारा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे एक बार कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं सारे डाउट आपके वहाँ पे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और भी कोई डाउट है तो आप मुझे 9521216077 पर ओनली मैसेज कर सकते हो, कॉल नहीं लगेगा। तो आप जैसे ही मैसेज करोगे मैं आप उसका रिप्लाई व्हाट्सएप पर आपको दे दूंगा, ओके। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ में। इसके अलावा जो भी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं उनको, ठीक है। मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी, मैंने आपको कभी कभी क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, आपको आने वाले टाइम में कितना इसका बेनिफिट होगा, कहाँ से करना है, वो सारे डाउट मैंने अभी क्लियर कर दिए। फिर भी कुछ डाउट अगर आपके होंगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए थैंक यू और धन्यवाद, दोनों एक साथ बोल देता हूँ, थैंक यू और धन्यवाद, ठीक है। चलो ओके, मिलते हैं।